हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक आर्टीरियल एंड वेनस सप्लाई ऑफ हार्ट। कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें आर्टरीज़ कहाँ से जा रही हैं, वेन्स कहाँ से जा रही हैं, सो दैट आपको भी याद करने में ईजी हो और ड्रॉ करने में भी ईजी हो। पहले बन गई हमारी असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद मैं दो और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ जो कि है सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी ट्रंक। तो जहाँ पे हमें सुपीरियर वेना केवा दिख रही है वो है राइट साइड ऑफ द हार्ट और उसकी दूसरी साइड है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो ये वाला स्ट्रक्चर है सुपीरियर वेना केवा एंड दूसरा वाला स्ट्रक्चर है पल्मोनरी ट्रंक। अब इसके बाद असेंडिंग एओर्टा से एक ब्रांच निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, जिसकी एक ब्रांच पोस्टीरियर साइड में जाएगी, एक फ्रंट में जाएगी और एक अबव साइड जाएगी। तो ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। इसकी जो ब्रांच ऊपर की साइड दे रही है ये है एसए नोड वाली ब्रांच। इसके बाद जो ब्रांच एंटीरियर साइड पे दे रही है राइट साइड पे ही वो है राइट मार्जिनल ब्रांच। और इसके बाद जो बैक साइड जा रही है वहाँ से भी एक और ब्रांच निकलेगी जिसे हम बोलते हैं राइट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच। इंट्रावेंट्रिकल मतलब दो वेंट्रिकल्स के पीछे। तो ये राइट वाली हो गई। अब हम लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकालेंगे। तो इसकी जो ब्रांच एंटीरियर साइड पे लाई कर रही है वो है एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच और ये एनास्टोमोसिस भी बनाती है इसकी पोस्टीरियर ब्रांच के साथ पे हमने इसका नाम लिख दिया। ये हो गई लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ये एंटीरियर ब्रांच वाली हो गई एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच जो पोस्टीरियर के साथ एनास्टोमोसिस करेगी। साथ में ये है इसकी राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। राइट यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये, और ये हमारी एनास्टोमोसिस करती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। तो करेक्ट कर लेना, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है सिर्फ। अब इसके बाद मेन डायग्राम में देखेंगे कि असेंडिंग एओर्टा से दो ब्रांच निकल रही है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक निकल रही है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट वाली पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से निकल रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच निकल रही है जो हमें दिख रही है मार्जिनल ब्रांच जो कि एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ये वाली। और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच हमें सामने से एंटीरियर सरफेस पे दिख रही है, सर्कमफ्लेक्स और एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच। अब हम वेनस सप्लाई ऑफ द हार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो लार्जेस्ट वेन होती है हार्ट की वो होती है कोरोनरी साइनस, जिसकी ही ब्रांचेस हमें दिखेंगे और ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होती है। एक इसकी मिडल से निकल रही है जिसे हम लोग बोलते हैं मिडल कार्डियक वेन, जो कि पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच के साइड में चलती है। दूसरी ब्रांच हमें यहाँ से निकलती हुई दिख रही है ग्रेटर कार्डियक वेन, जो कि एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच के साइड से चल रही है। फिर हमें एक तीसरी ब्रांच भी मिलेगी जो है हमारी स्मॉल कार्डियक वेन, जो राइट मार्जिनल ब्रांच के साथ साथ चलती है। तो हमें समझ में आ गई मिडल कार्डियक वेन, ग्रेटर कार्डियक वेन, स्मॉलर कार्डियक वेन। डायग्राम में कोरोनरी साइनस आपको दिख रहा है। कोरोनरी साइनस की भी ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी, ग्रेटर कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और मिडल कार्डियक वेन। एक बार इसको दोबारा से चेक कर लीजिए कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। ये आर्टीरियल सप्लाई का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और वेनस सप्लाई का भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ईजिली ड्रॉ हो जाएगा जो मैंने बता दिया है।